पैसिव बोलते हैं। जैसे एक्टिव में काल होता है, पैसिव को हम वाच्य बोलते हैं। ठीक है, या इंग्लिश के जी अंदर सर। इसके लिए एक वर्ड योर यूज किया जाता है जिसे हम वॉइस बोलते हैं। ठीक है, जब हम वॉइस की बात करते हैं तो बेसिकली वॉइस के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट को हम एक्टिव टेंस बोल देते हैं। ठीक है, एंड सेकंड को हम क्या बोल देते हैं, पैसिव बोल देते हैं। देखो, एक्टिव एंड पैसिव टेंस आपको पता है कुछ? किसी को कुछ पता है एक्टिव और पैसिव के बारे में? नेहा नेहा शर्मा जी। सर जी सर, पढ़ा पता तो है सर, लेकिन अभी थोड़ा सा ना मतलब रिवीजन करना बाकी है। चलो, देखो, जब हम एक सेंटेंस की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है, सेंटेंस की बात क्या होती है? सबसे पहले आपने देखा होगा सब्जेक्ट आता है। ठीक है, उसके जी बाद आपने देखा होगा यहाँ पे जी हेल्पिंग वर्ब आती है। ठीक है, उसके बाद प्लस मेन वर्ब आती है। ठीक है, ये जी डिपेंड करती है टेंस के ऊपर। ठीक है, जी सर। जैसे अगर हम कंटिन्यूस की बात करें तो इज एम आर आता है। पास्ट कंटिन्यूस की बात करूं तो वॉज वर आता है। फ्यूचर कंटिन्यूस की बात करूं तो शैल बी विल भी आता है ना। ऐसी परफेक्ट की बात करूं तो हैज हैव, पास्ट में हैड, और फ्यूचर में विल हैव शैल हैव आता है ना। ये आता है ना, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। जी उसके बाद में जो भी एंड में जी बचता है सर। जिसे हम रिमेनिंग बोलते हैं, यही होता है ना एक स्ट्रक्चर। बट अगर मैं पैसिव की जी बात सर। करूं, पैसिव जो है वो उल्टा चलता है। पैसिव के अंदर हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लेके आते हैं। ठीक है, जी सर, पहले ऑब्जेक्ट लाते हैं हम। जी बिल्कुल, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जी, आती फिर है। सब्जेक्ट आता है। ठीक है, जी और मेन वर्ब में जी हमेशा यहाँ पे थर्ड फॉर्म आती है, आंखें बंद जी करके। सर। और बाय। थर्ड फॉर्म जी सर। वर्ब आती है। और फिर बाय लगता है सर। हम्म, यहाँ पे बाय लगता बाय के है। बाद सब्जेक्ट आता है। ठीक है, यहाँ फिर पे सब्जेक्ट सब्जेक्ट आ आता जाता है। है। सब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर सब्जेक्ट है आपका, ये चीज मैंने पहले पढ़ाई नहीं थी, देख लो, आज पढ़ा रहा हूँ। अगर आपका जी, आई है तो एंड में वो क्या हो जाएगा, वो मी हो जाएगा। मी हो जाएगा। ठीक है, वी है जी, तो वो एंड में क्या हो जाएगा, बाद में हो जाएगा अस। अस हो अस जाएगा। हो जाएगा। ठीक है, जी यू है, जी सर। यू का क्या हो यू का जाएगा। बाद में, सर बाद में यू का यू यू ही रहेगा। हाँ जी, ठीक है, यहाँ पे ही है जी सर। तो हिम हो जाएगा। बाद में हिम हो जाएगा। ही है तो हर हो जाएगा। बाद में इट है हर हो जाएगा। तो इट ही रहेगा। तो बाद में भी इट ही रहेगा। दे है, दैम हो जाएगा। डैम हो जाएगा। ठीक है, जी नाम का नाम रहता है, बाकी सारी चीजें ऐसी रहती है। ठीक है, नाम का नाम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। जी सर। ये चीज आती है। ठीक है, जी सर। बात सर समझ आपने में? एक बार जी सर। क्या कह रहे हो अग्रिम जी? एक बार आपने करा रखा है। हाँ, करा रखा है ना, तो मैंने कहा फिर मैं बता दूं ना थोड़ा सा। आज पढ़ाने जा रहे तो थोड़ा सा इसको बता दिया जाए। सर आपने ये वाला चीज ना पहले समझा दिया होगा, लेकिन थोड़ा सा अभी आपने वही चीज ना अभी थोड़ी रिपीट कर दी, क्योंकि हम में से थे नहीं ना नहीं, ये चीज जो मैंने पहले पढ़ाई वाली थी ना, ये मैंने क्लास पहले में। पढ़ाई थी जब टेंस पढ़ाए थे। भी आई का मी बनता ओ है, पर हाँ जी हाँ जी। नहीं बनता है। हाँ जी सर पढ़ाए थे। हाँ जी सर ठीक है, पढ़ाए थे आपने। अब हम शुरुआत जी करते हैं। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, वैसे मैंने इनकी वीडियोस डाल रखी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की मैंने पहले वीडियो डाली है वहां पे यूट्यूब के जी ऊपर, जी देख जी लेना। ठीक है, जब मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करता हूँ तो मैंने आपको पहले ही बताया था, वॉइस के दो फॉर्म होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। जब मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट हाँ एक्टिव जी। टेंस की बात करता हूँ तो उसकी पहचान होती है ता है, ती है, ते है। ते है जी। अगर मैं पैसिव टेंस की बात करता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का बात पैसिव, करता हूँ। ठीक है, तो उसकी जी पहचान में क्या होता जी। है, आ प्लस ता आ है। ए ई। नहीं, जी आ प्लस ता है, ई प्लस ती जी है, ए प्लस ते है। इस तरह के जी सेंटेंस आते हैं पहचान में। आगे आगे हम सेंटेंस देखेंगे, जी आपको क्लियर हो जाएगा। हमने एक्टिव टेंस का, प्रेजेंट डेफिनेट एक्टिव टेंस का हमने रूल पढ़ा था। सब्जेक्ट होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, एस एस ई एस आई ई एस वी एस आता है। जहाँ थर्ड फॉर्म ऑफ, जहाँ फर्स्ट पर्सन, जी थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है थर्ड जी पर्सन सर। सिंगुलर अगर होता है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है प्लस रिमेनिंग आता है। बट अगर मैं पैसिव के रूल की बात करूं, प्रेजेंट डेफिनेट पैसिव, तो उसके अंदर सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो इज एम आर में से कोई आएगी,
डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। और उसके बाद जो जी मेन वर्ब आएगी मैंने अभी आपको बताई, वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब फिक्स रहती है, थर्ड फॉर्म ही आती है पैसिव के अंदर। उसके बाद बाय आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, और एंड में जो बचेगा हम उसे एंड में ले जाएंगे। बात समझ में आई? जी सर। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं एक आम खाता हूँ, ये कौन सा टेंस है? सर ये तो वो हो गया एक्टिव। एक्टिव हो गया। कौन से टेंस का कौन सा एक्टिव जी, है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव है। ठीक है, प्रेजेंट जी इंडेफिनिट की जी पहचान क्या होती है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट आ गया आई। जी। ठीक है, उसके आई बाद ईट अ मैंगो। वर्ब आती जी है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब होती नहीं है सिंपल सेंटेंस में, जी इसलिए मेन वर्ब सीधा आ गई। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, क्योंकि आई के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। आई ईट, ठीक है, आम, जी एक आम, आ मैंगो। ठीक है, अब हमने इसका जी। पैसिव देखना है। जैसे मेरे द्वारा एक आम खाया जाता है, द्वारा काम खाया जाता है। तो सबसे पहले मैंगो इज आम ईटन की बाय बात मी। कर रहे हो तो एक आम पहले आ गया, मैंगो। हाँ, मैंगो। आप आ मैंगो भी लगा सकते हो। ठीक है, मैंगो ओके सर। इज, ओके। मैंगो के साथ क्या आएगा? इज एम ईटन। इज आएगा, थर्ड फॉर्म। जी इज आएगा और इज थर्ड आएगा, फॉर्म आएगी। और थर्ड फॉर्म तो आएगी आएगी, तो ईट का इटन हो गया। उसके बाद मैंने बताया था आपको बाय बाय मी। लगता है, तो और आई, मेरे जी मेरे का आई यहाँ का पे क्या मी बन हो जाएगा? जाएगा। आई का क्या बन जाएगा? मी हो जाएगा। मी हो जाएगा। मी हो जाएगा। ऐसे ही हमने देखा, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, तो सेंटेंस हो जी गया आई स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश। तो मेरे द्वारा इंग्लिश बोली आई जाती स्पीक है, तो इंग्लिश। क्या हो जी जाएगा? इंग्लिश इज स्पोकन बोल बाय। जाती है। इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी। ठीक है, ऐसे बाय मी। ही एक सेंटेंस है, वह मैच जी सर। देखता है, क्या हो जाएगा? ही वॉचिज जी मैच, उसके ही द्वारा मैच वॉचेज देखा मैच। जाता है। मैच इज वॉच्ड बाय, मैच। मैच इज वॉच बाय वॉच्ड, हिम। थर्ड फॉर्म आएगी बेटा। मैच इज वॉच्ड वॉच्ड। बाय जी हिम। जी जी तुम जी। स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल, स्कूल। जी तुम्हारे द्वारा स्कूल जाया जाता है। स्कूल इज गोन बाय यू, स्कूल। स्कूल गाउन बाय यू। जी सर। स्कूल इज गोन बाय यू। देखो, एक चीज आपको याद रखनी है, एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस होता है। देखो, एक्टिव में काम जी सर। अपने आप होता है, पैसिव के अंदर काम किसी के जी द्वारा किया जाता है, किसी का जी इन्वॉल्वमेंट होता है उसके अंदर। जैसे तुम स्कूल जाते हो, अपने आप ही स्कूल जाते हैं ना, तुम्हारे जी द्वारा सर। स्कूल जाया जाता है। ठीक है, तुम्हारे जी द्वारा जी। जाया जाता है स्कूल, स्कूल तो स्कूल नहीं जाएगा। हाँ जी। तो जी किसी सर। के द्वारा कोई काम हो रहा है, जैसे हम सेब खाते हैं, ठीक है, सेब जी तो सेब सर। को नहीं खा रहा, तो हमारे वी द्वारा सेब ईट। खाया जाता है, तो हमारे द्वारा वो काम हो रहा है, हम सेब को खाने का काम कर रहे हैं, तो वो पैसिव हो गया। ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको जी सर। समझना है एक्टिव और पैसिव के अंदर। जब किसी का इन्वॉल्वमेंट नजर आता है, यानी कि किसी के द्वारा कोई काम होता है, तो वो वो पैसिव। पैसिव हो जाता है। ठीक है, जैसे कई जी लोग सर। मारे गए, तो ये एक्टिव है या पैसिव है? जी सर दोबारा बताइए। कई लोग मारे गए। सर ये पैसिव है। हाँ, क्यों? सर कई लोग मारे गए, किसी के द्वारा मारे गए ना, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इसीलिए यहाँ पर पैसिव आ जाएगा। तो कई लोग मारे गए, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी, ये देखो, ये पास्ट डेफिनेट का पैसिव है, मैं आगे बताऊंगा। जी सर। ठीक है, वह किताब सर पढ़ती ऐसी है। चीजें कई बार न्यूज में भी आती है सर, जैसे बिल्कुल, इसलिए आपने देखा होगा न्यूज में वो पैसिव में न्यूज़पेपर यूज में। होता है। जी वो पैसिव में ही करता है, वो हमेशा बाय करके बात करी जाती है, मारे हम्म। गए कराया गया इस तरीके से बात करते हैं वो सर। देखो, न्यूज और को वही भूल चीज हमें जाओ। समझ में नहीं आती है कई बार। देखो, न्यूज को भी भूल जाओ। न्यूज के अंदर क्या होता है? प्रेजेंट डेफिनेट का यूज होता है। जब वो पास्ट की बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है, वो प्रेजेंट डेफिनेट का ही बात करता है। ओके सर। ठीक है, वह किताब पढ़ती है, शी जी सर। स्टडीज अ बुक, उसके द्वारा ही किताब रीड्स पढ़ी स्टडी जाती अ है, बुक। उसके द्वारा एक बुक पढ़ी जाती है। बुक इज स्टडीड स्टडीड बाय बाय हर एंड या हिम। हर। प्रथम हर एंड। क्रिकेट जी। खेलता है, प्रथम प्लेस क्रिकेट। प्रथम प्लेस क्रिकेट। अग्रिम, एग्रीम के द्वारा क्रिकेट क्रिकेट खेला खेला जाता है, जाता है। क्रिकेट इज प्लेड बाय अग्रिम। क्रिकेट इज प्लेड बाय अग्रीम। वह फिल्म देखते हैं, वे दे फिल्म वॉच अ मूवी, दे उसके वॉच अ द्वारा फिल्म मूवी। देखी जाती है, देखा जाता, मैंने लिखा हुआ देखी जाती आएगा वैसे यहाँ पे। जी जी जी। अ मूवी इज वॉच बाय देम। और शर्मा जी आए तो आज कोई बोल ही नहीं पा रहा, बताओ, सबकी बोलती बंद कर दिया आपने। सर मुझे तो आज ना बहुत मजा आ रहा है क्लास लेने में, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने क्लास नहीं ली ना सर, कई चलो, महीने हो गए, आज मुझे बहुत मजा आ रहा है क्लास लेने में। चलो ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट अगर मैं एक्टिव जी की सर। बात करूं, इसकी पहचान हमने पढ़ी थी, आ ए ई। ठीक है,
जी और सर। पास्ट डेफिनेट के अगर मैं पैसिव जी की बात करूं, इसके अंदर आ ए ई, पैसिव के अंदर पहले आता है, उसके बाद एक्टिव की पहचान आ जाती है आ ए ई। ठीक है, जी वो पढ़ेंगे जी हम। जैसे इसका फिर एक्टिव का रूल हमने पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग। और पैसिव का रूल जो होता है वो होता है जी। ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट वर्ब वाज वर, प्लस थर्ड फॉर्म बाय बाय प्लस सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग। प्लस रिमेनिंग। अब एग्जांपल हम पढ़ते हैं, उसके द्वारा एक सांप मारा गया, अ मारा स्नेक गया। अ स्नेक वाज किल्ड। किल्ड बाय हिम। अगर मैं नेगेटिव की बात करूं, उसके द्वारा एक सांप नहीं मारा गया, अ स्नेक वाज नॉट तो अ किल्ड स्नेक बाय। वाज नॉट किल्ड हिम। क्या उसके द्वारा एक सांप फिर मारा उसके गया, बाद थर्ड, वाज अ स्नेक तो वाज अ किल्ड स्नेक बाय हिम। किल्ड बाय मी हिम। क्या उसके द्वारा एक सांप नहीं मारा गया, वाज अ स्नेक नॉट किल्ड बाय हिम। ठीक है, मेरे जी द्वारा इंग्लिश बोली गई, इंग्लिश वो स्पोकन बाय मी। राम द्वारा मी एक आम खाया गया, अ मैंगो वॉज ईटन बाय राम। तुम्हारे राम। द्वारा कलमें खरीदी गई, पेन्स वर पेन्स वर बाय यू। परचेज्ड बाय यू। ठीक है, देखो जी सर। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ये चार तरह के सेंटेंस होते हैं। अफर्मेटिव को हम जी सिंपल सर। सेंटेंस बोलते हैं, नेगेटिव को हम जी निषेधात्मक वाक्य बोलते हैं, इंटेरोगेटिव को हम प्रश्न प्रश्न प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव को हम बोलते हैं प्रश्नवाचक निषेधात्मक। ठीक है, योगिता द्वारा एक जी सर। मछली पकड़ी गई, अ स्पाइडर वॉज कॉट बाय योगिता। योगिता द्वारा योगिता। एक मछली नहीं पकड़ी गई, अ स्पाइडर वॉज नॉट कॉट बाय योगिता। नॉट कॉट बाय योगिता। क्या योगिता द्वारा एक मकड़ी पकड़ी क्या गई, योगिता? वॉज अ स्पाइडर वॉज अ बाय योगिता। स्पाइडर कॉट बाय योगिता। क्या योगिता द्वारा एक मकड़ी नहीं पकड़ी गई, वॉज अ स्पाइडर नॉट कॉट बाय। वॉज अ स्पाइडर नॉट बाय बाय योगिता। ठीक है, मेरा भी ये फेवरेट टॉपिक है, एक्टिव पैसिव। पैसिव मेरे को बहुत पसंद है। ठीक है, हमारे द्वारा भोजन खाया गया, फूड वॉज ईटन बाय अस। बाय अस। ठीक है, वो नेगेटिव नेगेटिव तो बना ही लोगे। ठीक है, प्रथम द्वारा जी सर। क्रिकेट जी खेला सर। गया, क्रिकेट वॉज प्लेड बाय प्रथम। आज हम बाय पढ़ते हैं प्रथम। फ्यूचर इंडेफिनेट। ठीक है, जी फ्यूचर सर। इंडेफिनेट की जो पहचान है, फ्यूचर इंडेफिनेट की जो पहचान होती है, वो इसके वाक्यों के एंड में, अगर मैं एक्टिव की बात कर रहा हूँ, गागेगी आता है। ठीक है, और अगर मैं पैसिव की बात करूं तो आ ए ई प्लस गागेगी की पहचान आती है। जैसे यहाँ पे हमने रूल देखे ना, प्रथम द्वारा क्रिकेट खेला, जी आगे आवाज आ गई ना, गया, फिर आ गया, जी जी प्लस आ। जी ठीक है, ऐसे ही मैं अगर प्रेजेंट डेफिनेट का पैसिव की बात करूं, देखो, मेरे द्वारा एक आम खाया, आ जाता है, आ प्लस ता। जी जी ठीक है, बोली, ई प्लस ती है। जी सर। आ रही ना पहचान? जी। ऐसे ही फ्यूचर के अंदर होता है। हाँ जी। ठीक है, फ्यूचर का इसका जी जो जी। होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट का तो हमने देखा था, जो एक्टिव की बात करते हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल विल आता है, गागेगी। प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जी प्लस है। मीनिंग आता है। ठीक है, अगर मैं पैसिव की बात करूं तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद शैल विल प्लस बी आएगा, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, प्लस बाय आएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस रिमेनिंग आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा है, वह गीत गाएगा, क्या हो जाएगा? जी सर। ही सिंग वह प्रथम, गीत गाएगा। प्रथम बताएगा, वह गीत गाएगा। Yes, sir. बताओ, वह गीत गाएगा। He will sing a song. यस, ही विल सिंग अ। Sing a song. सिंग अ सॉन्ग। सॉन्ग। अग्रिम बताएगा, उसके द्वारा गीत गाया जाएगा। A song will हम्म, sang by अ him. बी, सॉन्ग विल बी अ सॉन्ग विल बी संग सung बाय sang By by him. him हिम। Him. him। शर्मा जी बताओ, वह केला जी खाएगा। सर। he will हम्म, he will eat banana। eat a banana। जी। उसके द्वारा केला खाया जाएगा। आप ही तो बनाओ। यहाँ पे आ जाएगा। जी। a banana हम्म, a banana will be Eaten by him. will be will be। eaten by him। अब पैसिव मुझे पसंद क्यों है, will पैसिव? be eaten by him। ठीक है, by him। लास्ट सेंटेंस
प्रथम बनाएगा दोनों, राम इंग्लिश बोलेगा, राम द्वारा इंग्लिश बोली जाएगी। Ram will speak English. राम विल Will स्पीक स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश। हाँ जी, आगे राम द्वारा इंग्लिश बोली जाएगी। इंग्लिश बनाओ। Ram will be हैं? स्पोकन बाय Ram राम। will राम विल Ram बी will be स्पोकन इंग्लिश। Ram will be spoken क्या English. बनाओगे यार, गलत बना रहे हो, इंग्लिश नो बोली जाएगी। नो सर, अच्छा एक मिनट सर, सर आगे ये आगे ऐसे आगे बनेगा, इंग्लिश सर आगे इंग्लिश विल बी स्पोकन बाय राम। इंग्लिश विल बी स्पोकन बाय राम। इंग्लिश विल बी विल बी spoken by Ram. स्पोकन बाय राम। प्रथम जी कहाँ ध्यान है आपका? तो वो बोल स्पोकन रहे बाय थोड़ी देर राम। के लिए। चलो अब अग्रिम सर बनाएगा। वो मैं आ गई हूँ ना, तो इसलिए सब भूल गए। चलो नहीं, अग्रिम बनाएगा अब। अग्रिम अग्रिम मक्खन खाएगा। अग्रिम मक्खन खाएगा। अग्रिम will Agrim will eat butter. अग्रिम द्वारा मक्खन खाया मक्खन जाएगा। खाया गया। खाया जाएगा। But butter will be eaten by Agrim. पहले अग्रिम मक्खन खाएगा, इसका क्या हो जाएगा? अग्रिम विल Agrim will eat butter. अग्रिम विल ईट बटर। अग्रिम द्वारा मक्खन खाया जाएगा। Butter will be eaten by Agrim. अच्छा, यहाँ आ बटर क्यों नहीं लगा? इंग्लिश विल बी ईटन बाय अग्रिम। यहाँ पे आ बटर क्यों नहीं लगा? शर्मा जी, जी सर। यहाँ पे आ बटर क्यों नहीं लगा? सर सर असल में क्या है कि मैंगो जो है, और मैंगो है तो मैंगो तो कोई भी इंसान है वो पूरा खा सकता है, बट जो मक्खन काउंटेबल होता है वो एक पूरी। मैंगो काउंटेबल नाउन है, बटर जी सर। अनकाउंटेबल नाउन है। बटर को गिन नहीं सकते, माप तोल सकते हैं। हाँ जी सर, हाँ जी सर। काउंटेबल अनकाउंटेबल ठीक है। नाउन। ठीक है, जी सर, जी सर। मजा आ रहा ना आज की क्लास में? मेरे को तो मजा आ रहा है काफी। हाँ जी, यस सर, मुझे भी आ रहा है बहुत। मेरा फेवरेट टॉपिक है वैसे भी, है ना? ठीक है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ एक्टिव, यहाँ लिख रहा हूँ मैं पैसिव। काम की चीज है।